Hello all, welcome to the channel. So in the last lecture we have discussed about for loop basically, right? And in the previous lecture before that we discuss about while loop. तो देखो इस लेक्चर में ना अपन डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल नाम से पता चल रहा है डू सबसे पहले कुछ करो। कब तक करो? जब तक की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो देखो वाइल और डू वाइल दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आता है बच्चों कि जब वाइल लिखते हैं तो वाइल के अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, राइट? पर अगर जबकि डू वाइल के अंदर बच्चों ऐसा है ना, स्टेटमेंट देखो, डू वाइल लिखा, डू लिखा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी, फिर कंडीशन चेक करी, तो एटलीस्ट वन टाइम तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा विदाउट फेलिंग द कंडीशन चेक। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसके बावजूद भी एक बार तो वो कंडीशन को चेक करेगा ही करेगा डू वाइल के अंदर, और फिर जाके लूप को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद जाके कंडीशन जो है वो चेक करेगा, राइट? तो इसका एडवांटेज क्या होता है? सपोज करो कि है ना, कभी कभार बहुत सारी स्टेटमेंट अपने पास आई है और अपने को चेक करना है कंडीशन को टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ टाइम, बैक एंड फोर्थ टाइम, तो उस केस में अपन डू वाइल का यूज करते हैं, राइट? तो देखो आप फटाफट से अपन आ जाते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे वाइल और डू वाइल के केस में, राइट? सो लेट्स ओपन द कोड ब्लॉक्स, राइट? So it is taking a time, just wait. या so देखो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं वाइल वाले प्रोग्राम को। जस्ट एक मिनट। just search. Okay, no, not an issue. We will start afresh. Okay, so okay, let us start. सबसे पहले while केस लेते हैं। देखो while कंडीशन चेक करी, क्या 4 1 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट? और प्रिंट है हरा हेलो देयर, राइट? चेक करा, सेव करा, राइट लॉट सी, ठीक है। सबसे पहले बिल्ड करा, कंपाइल करा, नो एरर्स, रन करा, just wait, run. So it is saying कुछ भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, राइट? बिकॉज 4 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, राइट? तो ये तो कंडीशन हुई वाइल की। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं इसी को डू वाइल के साथ, राइट? सेम काम। आउटपुट आया था या कुछ भी नहीं आया था, राइट? पर जब सेम काम अपन डू वाइल के साथ करते हैं, लेट अस सपोज दिस, राइट? सेम काम डू के साथ करा, डू ब्रैकेट printf hello there, same result, right? बस कंडीशन लगा दी,
वाइल के ऊपर वाइल 4 इज लेस देन 1 सेमीकोलन लगा देते हैं, ये इसकी सिंटेक्स होता है, राइट। और फिर लिख दिया रिटर्न 0, राइट। सेव करा, डू वाइल डॉट सी, राइट। इस तरीके से सेव कर दिया इसको। अब सबसे पहले इसको कंपाइल कर देंगे, नो एरर्स, रन करेंगे, तो देखो हेलो देयर लिखा हुआ आ गया। मतलब एक बार जो है बच्चों वाइल डू वाइल लूप ने जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया विदाउट चेकिंग द कंडीशन। मतलब लूप के अंदर जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया विदाउट चेकिंग द कंडीशन की एक्चुअली में क्या होने वाला है, राइट। तो देखो यही मैंने समझाया था यहाँ पे कि एक बार एटलीस्ट एक बार जो है वो लूप को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे जो लिखा था प्रिंट एफ हेलो देयर, उसको एग्जीक्यूट कर दिया डू वाइल लूप ने विदाउट चेकिंग द कंडीशन, राइट। तो ये था डू वाइल लूप के बारे में, सिंपल था। वाइल से डिफरेंस पता चला आपको, क्या डिफरेंस था वाइल से डू वाइल के अंदर, राइट। तो इस तरीके से जो है वो अपन डू वाइल लूप का यूज करते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब एक प्रोग्राम आपको करने के लिए कराते हैं इसके अंदर, राइट, रिलेटेड टू फॉर लूप, राइट। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिखो क्वेश्चन का कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड first seven terms of the following series. सीरीज क्या है बच्चों, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखो इस प्रोग्राम को अपन देखेंगे फॉर ब्लॉक्स के अंदर, राइट। चलो आ जाओ कोड ब्लॉक्स में। तो विथ यूजिंग द लूप, राइट। देखो अपन को सीरीज समझ में आ गई, अपने को उसका सम करना है, अल्टीमेटली करना ही है सम ऑफ सीरीज ऑफ डिवाइड डिवीजन फैक्टोरियल। ठीक बात होगी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ओके ठीक है, इंक्रीमेंट करा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लो इंटीजर i इक्वल टू 1 कॉमा j, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल को, क्योंकि बिकॉज डिवीजन है तो वी हैव टू डिक्लेयर द फ्लोट फैक्टोरियल कॉमा सम की वैल्यू को डिक्लेयर कर दो 0.0 इनिशियली, राइट। इनिशियल वैल्यू एट 0.0। फॉर लूप लगाओ बच्चों, फॉर int i, तो अब int i डिक्लेयर कर लिया है तो i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 7 बार सम करना है, राइट। तो लेस देन 7 i प्लस प्लस, ठीक बात, i प्लस प्लस लिखा। फिर अब लॉजिक देखो, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक के लिए एक बार चलते हैं नोटपैड पे, देखो लॉजिक समझते हैं। तो देखो लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्ट की वैल्यू को 1 लिखा, राइट। फिर अपन फॉर लूप लगाएंगे j का, तो j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, राइट। इस तरीके से फॉर लूप लगा, फिर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल इंटू j, राइट, इस तरीके से। और सम लिख दिया सम प्लस i डिवाइड बाय फैक्टोरियल। देखो दो चीजें कर रहे हैं, जैसे ये था सम 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल, राइट। तो अपन क्या कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एक तो ये सम कर रहे हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर का 1 + 2 + 3, राइट, इस तरीके से।
और एक सम कर रहे हैं नीचे वाले फैक्टोरियल का, मतलब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू, तो वो अपन निकाल रहे हैं फैक्ट की मदद से, राइट। तो दो वेरिएबल्स अपन ने यूज करें, सम और फैक्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो वापस से क्या लिखना है, लॉजिक अभी अपन ने समझा था अच्छे से, राइट। सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू क्योंकि ये 1.0, फैक्टोरियल की वैल्यू 1.0 लिखी, फिर फॉर लूप लगाया, फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू I, j प्लस प्लस, राइट, j प्लस प्लस, और फिर अपन ने लिख दिया फैक्ट की वैल्यू को फैक्ट इंटू I, ठीक है। और सम की वैल्यू को अपन ने लिख दिया सम बराबर सम प्लस I, सम प्लस I डिवाइड बाय फैक्ट, राइट, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज, राइट। और अब प्रिंटफ करा दो रिजल्ट को प्रिंटफ करा दो, ठीक है, रिजल्ट को प्रिंटफ करा दो, सम ऑफ सीरीज बराबर, अच्छा क्योंकि सम क्या फ्लोट वेरिएबल है तो बच्चों परसेंट एफ आएगा, परसेंट एफ स्लैश एन सम, राइट, इस तरीके से, ठीक हो गया, ठीक है एकदम, और सेमी कॉलन लगा दो, राइट, और फिर लिख दो रिटर्न 0। अब देखो जरा नोटपैड पे आते हैं, तो देखो 7 सीरीज का सम निकालना है, मतलब एक लूप के बाद क्या आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/120, इस तरीके से चलना चाहिए, राइट। तो ये सब बच्चों क्या आएगा, ये भी चेक कर लेते हैं इजीली, इसको सेव कर लो, पोर्शन डॉट सी, राइट। और अब इसको कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल कर लो, कुछ एरर बता रहे हैं, लेट मी चेक क्या एरर है, तो ये एरर दे रहा है इक्वल टू टोकन, ओके जस्ट वेट, तो क्या एरर दे रहा है ये बच्चों, फॉर लूप के अंदर, राइट। एक बार फिर से रन करते हैं कंपाइल, एक तो सेम एरर दे रहा है, ओके। तो अब कंपाइल करते हैं, इसी में एरर दे रहा है, राइट, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहीं पे है, अच्छा ओके, इज दिस ओनली इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7, ओके। सो कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, रन, और देखो इसमें ये आंसर जो है वो दे देगा, आंसर दे दिया है इसमें, सम ऑफ सीरीज, राइट। तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन इजीली हो गया। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए चैनल, और अपन जो है जल्दी ही फंक्शंस पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना फंक्शंस रहने वाला है, और उसके बाद जो है फिर स्ट्रक्चर वगैरह और उसके बाद करेंगे। थैंक यू।